जय हिंद एवरीवन। इस बार अग्निवीर की जो नई भर्ती आने वाली है उसमें उम्र कितना मांगा जाएगा, इसको लेकर कुछ लोगों को अच्छी तरह से पूरा बात पता होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अग्निवीर की नई भर्ती के उम्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो और उम्र को लेकर परेशान हो तो इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ जो नए नए तैयारी करना शुरू किया ना, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि भाई उम्र को बढ़ा दिया गया है, उम्र को घटा दिया गया है। सबसे पहला नंबर तो उम्र को लेकर मैं एक और वीडियो बनाया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गूगलवा गड़बड़ा दे रहा है। ये जो गूगल है ना, ये बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन में डाल दिया है, और सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी कंफ्यूजन में डाल दिया गया है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, इंडियन आर्मी की ऐसी भर्ती है जितना उम्र लड़कों को मांगा जाता है, जैसे लड़कों के लिए मांगा जाता है, उतना ही उम्र लड़कियों के लिए भी मांगा जाता है। अभी देखो 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा इंडियन आर्मी के अंदर, लेकिन सेना की तरफ से बोला गया था कि 50% लोग परमानेंट होना चाहिए। तो वो सिर्फ सेना की तरफ से केंद्र सरकार से बोला गया था, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। अभी सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, और न्यूज वाले भी इसको लेकर अभी कुछ छाप नहीं रहे हैं। कोई भी मामला इसके जैसे जैसे इससे रिलेटेड कोई भी मामला हम लोग के सामने नहीं आ रहा है। जिस दिन बोला गया था कि 50% लोगों को परमानेंट किया जाना चाहिए, उसी टाइम ये बोला गया था कि जो टेक्निकल वाला पोस्ट होता है ना, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी जीडी होता है, ट्रेडमैन होता है, एएनए होता है, क्लर्क होता है, और भी बहुत सारा पोस्ट होता है, तो उसी तरह एक टेक्निकल का पोस्ट होता है। तो बोला गया था कि टेक्निकल में 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र होना चाहिए। ये सेना की तरफ से बोला गया था। ऐसा हुआ नहीं था कि भाई अब हो गया है, अगली बार जब भर्ती आएगी तो फिर आपका 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र लिया जाएगा। अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ऐसा सिर्फ सेना की तरफ से केंद्र सरकार से बोला गया है कि ऐसा होना चाहिए, टेक्निकल वालों को 2 साल का एज में छूट मिलना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए बोला गया है। अब कुछ लोग हैं जो गूगल पर सर्च मार रहे हैं, अभी आप मारोगे ना कि इंडियन आर्मी का उम्र कितना होना चाहिए, इंडियन आर्मी जीडी का एज कितना होना चाहिए, ट्रेडमैन का एज कितना होना चाहिए, तो गूगल पर आज भी दिखाएगा कि 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र होना चाहिए। लेकिन आप लोग को इंडियन आर्मी जीडी का एज कितना होना चाहिए इस तरह से सर्च नहीं मारना है। आप लोग को सर्च मारना है कि अग्निवीर जीडी का एज कितना होना चाहिए, तो अब आप लोग को एक्यूरेट, आप लोग को पक्की जानकारी। देखो मैं भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जब से मैं देखा था कि गूगल पर दिखा रहा है कि इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक कर दिया गया है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था भाई अब बदलाव कर दिया गया है तो उसको 17.5 से लेकर 21 साल तक दिखाना चाहिए। लेकिन पता है मैटर क्या है, 2 दिन के बाद आज मुझे समझ में आया है, अगर आप इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का उम्र लिखोगे ना तो 17.5 से लेकर 23 साल ही दिखाएगा। अगर आप अग्निवीर ट्रेडमैन का उम्र लिखोगे ना तो 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र दिखाएगा। तो मिला जुलाकर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी लिखकर सर्च मारोगे ना तो पुराना जिस तरह से इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी उसका पूरा का पूरा डिटेल्स निकलेगा, आप लोग के सामने आएगा। प्रेजेंट टाइम का सामने नहीं आएगा। अगर आप अग्निवीर का जैसे कुछ भी आपको सर्च करना है, अगर अग्निवीर लिखकर सर्च मारोगे ना तो प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से भर्ती कराई जा रही है वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। तो आप लोग एज को लेकर परेशान ना हो, अभी एज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ टेक्निकल के एज को लेकर बोला जा रहा है, अभी वो भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई भी न्यूज निकल कर आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिस जुनून के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हो उसी जुनून के साथ तैयारी करते रहो, किसी के बातों में आकर अपना तैयारी छोड़ना नहीं मेरे भाई, अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं, ठीक है ना। हमें भी बहुत सारे लोग ताना बोली मारते हैं कि तू सिर्फ वीडियो बनाते रह जाएगा, ये करते रह जाएगा, वो करते रह जाएगा, पता नहीं तुम्हारा कब सिलेक्शन होगा। तो ऐसे हर स्टूडेंट के लाइफ में होता होगा, लेकिन एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाती होगी, और उसी तरह से हम लोगों को भी एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाएगी। बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, और जिस दिन कामयाबी मिलेगी ना उस दिन उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को एक दूसरे को देखकर चलते रहना है, तैयारी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।